बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुस्तनसर महमूद और आप देख रहे हैं लाइलपुर हॉलीडेज़ यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे यूएई में जो लोग विज़िट वीज़ा पर जॉब की गर्ज से अभी मौजूद हैं यूएई में, या जो जाना चाहते हैं, या जो लोग यूएई में जॉब की गर्ज से जा रहे हैं, उनके लिए, उनकी हेल्प के लिए कुछ अपडेट्स, कुछ टिप्स हैं, वो आपको शेयर कर देते हैं। ये खुद मैंने इस पर वर्किंग की हुई है, मैं खुद भी इस चीज़ का ये सब टिप्स जो हैं ये मैंने खुद पर भी अप्लाई की हैं। मैंने यूएई में रहकर ये टिप्स खुद पर भी अप्लाई की हैं और अफेक्टिव भी थी और अफेक्टिव भी हुई हैं। इस वजह से मैं आपको गाइड करना चाह रहा हूँ जो भाई अभी विज़िट वीज़ा पर यूएई जाना चाह रहे हैं या मिडिल ईस्ट में जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन रहेंगे और उनके लिए कुछ गाइडेंस है जिस तरह से आप वहाँ पर रहकर विज़िट वीज़ा पर जॉब ढूंढ सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है, जाने से पहले जो लोग पहले अभी जाने की तैयारी कर रहे हैं या जाना चाह रहे हैं, उनके लिए है एक वेबसाइट है डूबीज़ेल। रेड कलर में उसका थीम है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। डूबीज़ेल नाम है, वहाँ आप जाकर ख़ुद को रजिस्टर करें और वहाँ पर जॉब सर्च करें। आपकी रिलेटेड जो जॉब्स हैं वहाँ पर सर्च करें। काफ़ी इफेक्टिव वेबसाइट है यूएई में या मिडिल ईस्ट में। इजीली वहाँ पर आपसे रिलेटेड जो है वो जॉब वहाँ पर आपको मिल जाएगी। वहाँ पर सर्च करें, कंपनी से कांटेक्ट करें, अपनी सीवी वहाँ पर अपलोड करें, अपलोड करके उनको शेयर करें। और इंटरव्यू जो है, आप अपने जाने से पहले वहाँ पर इंटरव्यू काफ़ी हद तक उनसे कर सकते हैं। इंटरव्यू आप जब अपनी सीवी वहाँ सबमिट करेंगे तो कंपनी आपको, अगर आपके इंटरव्यू करना चाहेगी, अगर उनको लगता है कि आप में वो कैपेबिलिटी है या वो जो चीज़ रिक्वायर्ड जो उनको चाहिए, जिस तरह का वर्कर, अगर आप में वो सब चीज़ें हैं, तो आपकी सीवी चेक करके आपको इंटरव्यू टाइम शेड्यूल दे देंगे। और आप वहाँ पर ये भी मेंशन करें कि आपकी ट्रैवलिंग डेट क्या है या आप कब तक यूएई में ट्रैवल कर रहे हैं। ये इसका आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। उसके बाद आते हैं जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए इसी वेबसाइट पर वॉक इन इंटरव्यू आता है। कुछ कंपनीज जो हैं वो स्पेशली लेबर को या अपने वर्कर को अदर कंट्री से हायर नहीं करती, उनको अर्जेंट बेसिस वर्कर चाहिए होता है, तो वो वॉक इन इंटरव्यू रख देते हैं उन लोगों के लिए जो लोग वहाँ यूएई में मौजूद हैं, ऑलरेडी विजिट वीज़ा पर आए हुए हैं। उनके लिए वॉकिंग इंटरव्यू हो जाता है। कोई भी बंदा जिसके लिए वो रिक्वायर्ड जॉब है, वो जाकर वहाँ इंटरव्यू दे सकता है। ओपन इंटरव्यू होता है, उसके लिए किसी तरह की भी एडवांस में कंफर्म करना ज़रूरी नहीं होता। वो ऑन टाइम जो इंटरव्यू का टाइम शेड्यूल होता है, वहाँ उस टाइम के मुताबिक चला जाए उस एड्रेस पर। वहाँ से आप अगर इंटरव्यू में क्लियर हो जाता है तो कंपनी फौरी तौर पर आपको हायर कर लेती है और आपको वीज़ा भी प्रोवाइड करती है। सेकंड ऑप्शन ये हो गया। और थर्ड ऑप्शन में आ जाता है कि आपको जाना पड़ेगा उनके मॉल्स में, मार्केट्स में और हाइपर मार्केट्स में, सुपर मार्केट जिसको हम कहते हैं, सुपर स्टोर जिसको हम कहते हैं, इनमें जाकर आप अपनी सीवी सबमिट करवाएं। किसी भी स्टोर बिला झिझक, इसमें झिझक वाली कोई बात नहीं है। आप वहाँ जाके वर्कर से बात करें, उनसे पूछें कि आपका एचआर डिपार्टमेंट किधर है, वो आपको गाइड कर देंगे। एचआर डिपार्टमेंट में जाके अगर वहाँ जॉब नहीं भी है, फिर भी आप सीवी सबमिट कर दें, उनको बता दें कि जी मुझे जॉब रिक्वायर्ड है, तो आप मेरी सीवी सबमिशन कर लें। और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वो सीवी सबमिट नहीं करते। मैंने खुद किया हुआ है, ये इस पर वर्किंग की हुई है। मैं खुद जाके सीवी सबमिट करवाता रहा हूँ। और इसमें सबसे मेहनत का काम ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चलना चाहिए, घूम फिर के ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट विज़िट करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, वहाँ विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर जाके अपना, वहाँ पर वेयर हाउसेज होते हैं, वहाँ जाके उनसे पूछें कि आपका मेन ऑफिस जो है वो किधर है।
उनसे पूछें। वहाँ अक्सर वेयर हाउसेज में भी जॉब्स निकलती हैं, अब वहाँ पर जाके बिला झिझक उनसे पूछें। इसमें शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं है, आप पूछ सकते हैं। पूछ के उनको अपनी CV सबमिट करवाएं। और सबसे ज़रूरी बात ये चीज़ है कि जाने से पहले, यहाँ से जाने से पहले पाकिस्तान से या अगर किसी भी कंट्री से आप जा रहे हैं UAE में, तो सबसे पहले अपनी CVs वगैरह यहाँ से बनवा के राउंड अबाउट 100 के करीब या 100+ अपनी CVs बनवा के यहाँ से प्रिंट आउट लेकर वो साथ जाएं, क्योंकि वहाँ पर CV निकालना बहुत कॉस्टली है। अगर आप वहाँ से CV निकलवाएंगे तो आप कभी भी इतनी ना तो सबमिट करवा सकते हैं और ना ही मतलब वहाँ इतनी ज़्यादा प्रिंट आउट करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत कॉस्टली है। जितने में वहाँ पर 2 से 4 CVs आपकी निकलेंगे, यहाँ पर आप एक पूरा 50 के करीब जो है आप निकाल सकते हैं उसके CVs। तो इसलिए काफ़ी डिफरेंस है, तो यहाँ से निकाल के लेके जाएं। इंडस्ट्रियल एरिया में जाएं, वहाँ पर जाके डोर टू डोर हर कंपनी में अपनी CV सबमिट करवाएं। किसी आपसे रिलेटेड जहाँ भी जॉब निकलेगी उनके पास जो ऑलरेडी CVs पड़ी होती हैं, पहले उनको प्रोसेस करते हैं, देन उनसे कांटेक्ट करते हैं, देन फिर जो है अदर किसी से भी कांटेक्ट करते हैं। अच्छा जी, ये हो गया थर्ड ऑप्शन। इसके बाद आप मॉल्स में चले जाएं। मॉल्स में जितनी भी ब्रांड शॉप्स हैं या उससे हट के कोई भी शॉप्स हैं, जितनी भी हैं, उन सब पर आप अपनी CV सबमिशन करवा सकते हैं। कोई भी आपको ना नहीं कहेगा, नॉर्मली वो सबमिट कर लेते हैं। और जो जॉब आती हैं वो मिलती भी आपको इसी बिहाफ पर और इसी एरियाज़ में है, क्योंकि उन आउटलेट से ही मेन ऑफिस में CV मूव ऑन हो जाती है। और इसमें कुछ टिप्स ये भी हैं कि आप जब जाते हैं तो फर्स्ट डेज़ में इंजॉय करने की बजाय आप ध्यान दें पहले जॉब को ढूंढने में। एक मरतबा आपको जॉब मिल जाती है, उसके बाद आप रिलैक्स होकर जैसे मर्जी आप घूम फिर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। उसकी वजह मेन ये है कि जो पहले कुछ दिन होते हैं उसमें आपकी एनर्जी बहुत हाई होती है और आपको चलने फिरने में भी प्रॉब्लम नहीं होती, आपको कहीं आने जाने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और झिझक को तो छोड़ दें, जब आप गैर मुल्क में चले गए तो आपको किसी तरह की झिझक नहीं होनी चाहिए। टेंशन फ्री होके हर जगह, हर मॉल, हर किसी कोई भी बंदा मिलता है, आप उनसे फ्री हैंडली बात कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। अगर और दूसरी बात ये, हम लोगों को पाकिस्तानियों को अक्सर इंग्लिश की प्रॉब्लम आती है। वो ये सोचते रहते हैं कि हम बात करेंगे, मे बी इंग्लिश ठीक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। ये भी किसी तरह की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कहते हैं लैंग्वेज का मतलब ये है कि आप अगर अपनी किसी भी ज़ुबान में आप नेक्स्ट पर्सन को अपनी बात जो आप कहना चाहते हैं वो समझा देते हैं, इसका मतलब वो आप लैंग्वेज पर आपको अबूर हासिल है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है आपको टेंसेस आने चाहिए इंग्लिश के, या आपकी इंग्लिश बहुत हाई होनी चाहिए। जो वहाँ पर लोग हैं वो आपको कोऑपरेट करेंगे, इस मामले में बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे। अगर किसी बात की समझ नहीं आ रही वो आपको फुल गाइड करेंगे इस मामले में। तो वो टेंशन फ्री रहें, किसी तरह की भी कोई झिझक माइंड में ना रखें। फ्री हैंड होकर मॉल्स में, वेयर हाउसेस में, कंपनीज़ में, इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ नॉर्मली इंडस्ट्रियल एरिया है, हर सिटी में, हर स्टेट में है। जैसे कि दुबई में है, शारजा में इंडस्ट्रियल एरिया है, रास अल खैमा में इंडस्ट्रियल एरिया है। और इन एरियाज़ में मैं ख़ुद घूमा हूँ, मैं ख़ुद गया हूँ, जाके मैंने वहाँ पर अपनी CV सबमिशन करवाई थी। ये कुछ टाइम पहले की बात है। तो वहाँ शारजा में हो गया, अबू धाबी में हो गया, ये सब जगह मीडिया सेंटर्स हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, मॉल्स हैं। वहाँ पर जाके आप अपनी CV सबमिशन करवाएं जो जो आपकी जॉब से रिलेटेड है। इंशाल्लाह कहीं ना कहीं आपको आपसे रिलेटेड जॉब आपको ज़रूर मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ ये कि किसी तरह की झिझक ना करें, किसी तरह की भी झिझक पैदा ना करें, फ्री हैंडली जाके बात करें। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या उनको कुछ बताना है, कुछ न्यूज़, आपको कुछ अपडेट्स चाहिए या अपनी जॉब्स का पूछना चाह रहे हैं,
तो उनसे जाके किसी भी स्टोर से किसी भी शॉप पर जाके पूछें उनसे कि जी मुझे जॉब चाहिए, क्या आपके पास किसी तरह की भी जॉब अवेलेबल है। वो आपको इस बारे में गाइड करेंगे। अगर कोई खुद किसी के पास नहीं होगी, उसके पास कोई ना कोई रेफरेंस होगा, वो आपको रेफ़र कर देगा। मेरे साथ हुआ है रासल साहब में, मैं CV में सबमिशन करवाने गया हूँ, मैंने उनसे बात की तो वेयर हाउस था, तो उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली कोई 40-50 जो है 40 किलोमीटर के राउंड अबाउट उससे दूर था एक जगह, एक स्टोर था, वहाँ पर उनके फ्रेंड ही मतलब समझ लें उनके लिंक में थे, उनको रिक्वायर्ड थी, एक वैकेंसी उनके पास अवेलेबल थी। तो उन्होंने मुझे मेरी CV चेक की, मुझे रेफ़र किया कि आप वहाँ चले जाएं, मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ, तो आप वहाँ जाके अपनी CV सबमिशन करवाएं। उनको आप वहाँ जाके CV सबमिशन करें, सबमिट करें, उनको रिक्वायर्ड है, पर्सन रिक्वायर्ड है जॉब के लिए। तो मैं फिर उधर गया, उनके लिए बिल्कुल था, लेकिन मुझे ये था कि वो मार्केट से कुछ हट के था, इस वजह से मैंने फिर वहाँ जॉब नहीं की। लेकिन मुझे फिर मार्केट में मिल गई थी जॉब, तो कुछ टाइम मैं वहाँ रहा, फिर वापस पाकिस्तान आ गया। तो ये अपना शेड्यूल मैंने स्टार्ट किया, ये पुरानी बात है। तो इस तरह से भी जॉब मिल जाती है। मेन बात ये है कि इस तरह से भी जॉब मिल जाती है, तो आप किसी से भी पूछते टाइम झिझक महसूस ना करें। और सेकेंडली, कोई भी स्टार्टिंग में कोई भी जॉब मिलती है, आप वहाँ एडजस्ट होने वाले बने। उसके बाद फिर कहीं भी अपनी, जब एक जगह बंदा बैठ जाता है, अब UAE या जब आपके लिए पास वर्क परमिट होगा, आपके पास ओपन टाइम होगा जॉब ढूंढने के लिए, बेहतर से बेहतर ऑप्शन पर मूव ऑन होने के लिए। तो इसलिए ये सब टिप्स को अपने पर अप्लाई करें और बेहतर से बेहतर जॉब की तलाश करें, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइलपुर हॉलीडेज़, और नेक्स्ट फ्रेंड्स में भी शेयर करें ये इंफॉर्मेटिव वीडियो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।